वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10th मैथ्स। इस चैप्टर के हम ऑलरेडी फर्स्ट टू फिफ्थ क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। कि इस वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है एक टॉल बिल्डिंग है जिसकी हाइट हमें गिवन है 30 मीटर। तो पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं एक टॉल बिल्डिंग जिसकी हाइट हमें दे दी 30 मीटर। सेम एज हमें एक बॉय की हाइट दे रखी है जो कि उसके अपोजिट साइड खड़ा है जिसकी हाइट हमें दे दी 1.5 मीटर। ओके, देखिए इस बच्चे की जो आईज है उससे टॉप ऑफ द बिल्डिंग तक का जो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है वो है हमारे पास 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम बना लेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। उसके बाद जैसे ये बच्चा आगे बढ़ रहा है यानी कि टुवर्ड्स द बिल्डिंग आ रहा है वैसे ही जो इसका चेंज हो रहा है फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, यानी यहाँ पर अब एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंगल हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा एंगल 60 डिग्री। हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पे ये बच्चा टुवर्ड्स द बिल्डिंग आए, यानी कि हमें इसे निकालना है। सीडी है तो सीडी निकालने के लिए अगर हम बीडी में से BC माइनस कर दे तो CD निकल जाएगा। और BD के लिए हम क्या करेंगे, BD के लिए हम ले लेंगे ट्राइंगल ABD। तो पहले हम आ जाते हैं इन ट्राइंगल AB एंड D पर। ओके, देखिए ट्राइंगल ABD में हमारे पास AB अपॉन में BD हो जाएगा। ओके है, लेकिन हमें तो बिल्डिंग की हाइट पूरी गिवन थी, यानी कि हमें AX तक बिल्डिंग की हाइट गिवन थी। इसको भी नाम दे देते हैं, ये हो जाएगा X, ये हो जाएगा Y और इसको नाम दे देते हैं हम Z। ओके, देखिए हमें पूरी बिल्डिंग की हाइट गिवन थी यानी AX गिवन था 30 मीटर, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए सिर्फ AB। तो AB कैसे निकाल सकते हैं, हम AB निकाल सकते हैं AX माइनस में BX। तो AB निकालने के लिए हम क्या करेंगे, AB निकालने के लिए हम 30 में से यानी कि AX में से जो हमें 30 गिवन है माइनस कर देंगे BX को। देखिए यहाँ पर DZ जो है वो हमें 1.5 मीटर गिवन है, तो BX भी क्या हो जाएगा हमारा 1.5 मीटर, क्योंकि ये जो हमारी शेप बन रही है ये रिप्रेजेंट कर रही है रेक्टेंगल को, और रेक्टेंगल के अपोजिट साइड सारे इक्वल होते हैं। तो 30 में से जब 1.5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 28.5। तो AB की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 28.5 अपॉन में BD हमारा एज इट इज, और थीटा कितना हो जाएगा हमारा, थीटा ABD ट्राइंगल में हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हम रख देंगे 30 डिग्री। अब देखिए ये जो AB है ये है हमारा परपेंडिकुलर और जो BD है वो है हमारा बेस, और परपेंडिकुलर बेस जो होता है वो हमारा इक्वल्स टू होता है tan थीटा के। ओके, तो यानी 30 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा हमारा tan 30 डिग्री के। तो यहाँ पे 28.5 डिवाइड्स बाय BD इक्वल्स टू में tan 30 डिग्री। ओके, देखिए tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी 1/√3। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 28.5 BD इक्वल्स टू में 1/√3। दोनों को कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो BD की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, BD की वैल्यू निकल के आ जाएगी 28.5√3। तो यहाँ पे लिख देते हैं 28.5√3। अब आ जाते हैं BC के ऊपर यानी कि ट्राइंगल ABC के ऊपर, क्योंकि हमें BC की भी वैल्यू निकालनी है। तो BC की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ABC ट्राइंगल को हम ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल AB एंड C में BC इक्वल्स टू में थीटा कितना है हमारे पास, थीटा है हमारे पास 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम रख देंगे 60 डिग्री। सेम एज AB जो है वो परपेंडिकुलर है, BC जो है वो बेस है, और परपेंडिकुलर बेस हमारा tan थीटा की इक्वल होता है। AB की वैल्यू कितनी है 28.5, BC निकालना है, यहाँ पे हो जाएगा tan 60 डिग्री। 28.5 सेम रहेगा, BC सेम रहेगा, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 अपॉन रख देंगे 1, दोनों को कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो BC देखिए जो ये BC है इसके साथ √3 चला जाएगा मल्टीप्लाई में। ओके, तो यहाँ पर हम 28.5 इक्वल्स टू में √3 BC रख देते हैं। ओके, देखिए जो ये √3 इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो जब ये इधर आ जाएगा अपोजिट साइड तो ये हो जाएगा हमारा डिवाइड। तो BC की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, BC की वैल्यू निकल के आ गई 28.5 अपॉन √3। ओके, देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है CD
और सी डी के लिए हमारे पास बी डी भी हो गया और बी सी भी हो गया, तो बस दोनों को कर देते हैं माइनस। तो देखिए यहाँ पर सी डी इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, बी डी माइनस में बी सी। तो सी डी सेम एज बी डी की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, बी डी की वैल्यू निकाली है 28.5√3। तो यहाँ पर हम रख देंगे 28.5√3 माइनस में बी सी 28.5 अपॉन में √3। ओके, देखिए सी डी सेम रहेगा, दोनों को कर देंगे सॉल्व। तो यहाँ पर हम लेंगे इसका एलसीएम, √3 सेम रहेगा, 1 को √3 से डिवाइड करने पे आ जाएगा √3 और √3 को जब इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, क्योंकि √3 से √3 हमारा कैंसिल हो जाएगा। ओके, माइनस सेम एज √3 को √3 से डिवाइड करने पे 1 और जब 1 को 28.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 28.5 हमारा एज इट इज रहेगा। ओके, देखिए 28.5 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 85.5 माइनस में 28.5 अपॉन में √3। ओके, अब क्या करेंगे, दोनों को कर देंगे सिंपली माइनस। तो माइनस करने पे आ जाएगा 57 अपॉन में √3। नीचे कभी भी डिनोमिनेटर साइड में रूट टर्म्स लेफ्ट ओवर नहीं होती है, तो इसको कर देते हैं रैशनलाइज। तो यहाँ पर हो जाएगा 57√3 और डिनोमिनेटर साइड में √3 मल्टीप्लाई बाय √3। तो देखिए यहाँ पर 57√3 और √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 19। तो सी डी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारे पास, सी डी की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास 19√3। और सी डी क्या था, सी डी वो डिस्टेंस थी जो डिस्टेंस उस बच्चे ने चली है जब वो जा रहा था टूवर्ड्स द बिल्डिंग, और हमें यही निकालनी थी। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। अब मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 में हमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन में 7 में हमें एक बिल्डिंग दी गई है जिसकी हाइट दे दी हमें 20 मीटर। तो पहले हम बना लेते हैं बिल्डिंग को जिसकी हाइट होगी 20 मीटर। और एक टावर खड़ा किया गया है कुछ इस तरीके से। देखिए इस बिल्डिंग से जो फुट तक का एलिवेशन बन रहा है, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, वो हमें गिवन है 45 डिग्री। ओके, सेम एज इस टावर से इस फुट तक का जो एंगल बन रहा है वो हमें गिवन है 60 डिग्री। तो यहाँ पर ये एंगल हमें दे रखा है 60 डिग्री। क्या है, हमें इस टावर की हाइट निकालनी है। ओके, तो हम इन एंगल्स को सबसे पहले नाम दे देते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी एंड ये हो गया डी। ओके, देखिए हमें निकालना ए बी है, तो ए बी निकाल कैसे सकते हैं हम, ए बी हम निकाल सकते हैं ए सी, यानी कि इस पूरी हाइट में से ए सी में से माइनस करके बी सी को, तो हमारी निकल जाएगी टावर ऑफ हाइट। ओके, ये ए बी क्या है, ये ए बी है हमारी टावर ऑफ हाइट। ओके, तो टावर ऑफ हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरी ए सी में से बी सी को माइनस कर देंगे, यानी कि बिल्डिंग को माइनस कर देंगे। पहले हम निकाल लेते हैं इस सी डी को, क्योंकि सी डी निकालेंगे तभी पूरा एंगल निकलेगा। तो इन ट्राइंगल बी सी डी। ओके, देखिए बी सी डी में बी सी अपॉन में सी डी। ओके, बी सी परपेंडिकुलर, सी डी बेस, एंड परपेंडिकुलर बेस जो होता है वो इक्वल्स टू होता है tan थीटा के, और थीटा हमारे पास कितना है 45 डिग्री। तो बी सी हमारे पास क्या है, देखिए बी सी हमारे पास बिल्डिंग ऑफ हाइट है। ओके, तो बी सी हमारे पास 20, सी डी हमें निकालना है एंड 45 क्या हो जाएगा हमारा tan 45 डिग्री। ओके, देखिए बी सी सेम रहेगा, सी डी सेम रहेगा। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और 1 इसके नीचे हम ले लेंगे, दोनों को कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, और सी डी की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 20 मीटर। ओके, अब देखिए बी सी की वैल्यू निकाल दिए, अब हम निकालेंगे ए सी की वैल्यू। तो ए सी की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ए सी एंड डी। तो यहाँ पर ट्राइंगल ए सी एंड डी में क्या हो जाएगा ए सी अपॉन में सी डी। ओके, और थीटा हमारे पास कितना है, थीटा है हमारे पास 60 डिग्री। ए सी हमें निकालना है, तो ए सी हम एज इट इज रखेंगे, निकाल लिए। यहाँ पर सी डी की वैल्यू है हमारे पास 20 और tan 60 डिग्री, क्योंकि इससे ए सी हमारा परपेंडिकुलर है, सी डी हमारा बेस है, एंड अपॉन बेस हमारा इक्वल्स जो होता है tan के। तो यहाँ पे हम रख देंगे tan 60 डिग्री। ए सी सेम रहेगा, 20 सेम रहेगा। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3, इसके नीचे ले लेंगे हम 1, और ए सी की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, यहाँ पर ए सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी 20√3। तो देखिए हमने सी डी की वैल्यू निकाल दी, ए सी की वैल्यू निकाल दी। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है टावर ऑफ हाइट। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे हाइट ऑफ द टावर।
तो हाइट ऑफ द टावर के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर हाइट ऑफ द टावर। ओके, तो यहाँ पे हाइट ऑफ द टावर के लिए हम क्या करेंगे, हाइट ऑफ द टावर के लिए हम AC हमारे पास है पूरा, AC में से हम माइनस कर देंगे BC को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए AB। ओके, तो AB निकालने के लिए हम क्या करेंगे, AC माइनस में BC। तो AB सेम रहेगा, AC देखिए AC की वैल्यू कितनी निकल के आई है 20√3 और BC की वैल्यू कितनी निकल के आई है, BC की वैल्यू हमारी निकली है 20 मीटर। तो यहाँ पर हम रख देंगे 20। यहाँ पर दोनों में 20 कॉमन है, 20√3 एंड -20, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 20 कॉमन और यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 माइनस में 1। तो ये हमारी निकल गई AB की वैल्यू, यानी कि हाइट ऑफ द टावर की वैल्यू। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन एक स्टैचू और स्टैचू की हाइट हमें दे दी 1.6 मीटर। ओके, लेकिन ये जो स्टैचू है ये किसके ऊपर खड़ा है, ये खड़ा है हमारा पेडिस्टल के ऊपर, यानी कि एक स्टैचू है जिसकी हाइट हमें गिवन है 1.6 मीटर और ये स्टैचू खड़ा है हमारा पेडिस्टल के ऊपर। इस स्टैचू से फुट ऑफ द ग्राउंड तक का जो हमारा एंगल है वो है हमारा 60 डिग्री। पेडिस्टल से फुट ऑफ द ग्राउंड तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है हमारा 45 डिग्री। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इस पेडिस्टल की हाइट। ओके, सबसे पहले हम इसको नाम दे देते हैं, ये हो गया A, इसको नाम दे देते हैं B, ये हो गया हमारा C और इसको नाम दे देते हैं D। देखिए हमें निकालना है BC, तो BC को हम लेट कर लेते हैं, लेट BC इक्वल्स टू X। ओके, देखिए हमें BC निकालना है तो B, C एंड D हम ले लेते हैं ट्राइंगल, तो यानी इन ट्राइंगल BC एंड D, BC अपॉन में CD इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। BC कितना है हमारे पास, BC है हमारे पास x मीटर और CD हमें निकालना है, तो CD हमारा सेम रहेगा 45। देखिए जो BC है वो परपेंडिकुलर है और जो CD है वो हमारा बेस है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है वो हमारा इक्वल्स टू होता है tan थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा tan 45 डिग्री। x अपॉन CD हमारा सेम रहेगा और tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, दोनों को कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो CD की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी हमारी x। ओके, अब आ जाते हैं हम ट्राइंगल ACD पर। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल AC एंड D, AC अपॉन में CD इक्वल्स टू में tan 60 डिग्री। देखिए ये जो AC है यानी कि ये वाला पूरा AC ये हमारा AB प्लस BC है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम AC जो है हमारा उसको लिख देंगे हम AB प्लस में BC अपॉन में CD हमारा सेम रहेगा और 60 डिग्री यानी tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी √3। AB प्लस BC, देखिए AB हमारे पास कितना गिवन है, AB है हमारे पास 1.6 मीटर और BC कितना है हमारे पास, BC को हमने क्या माना है x, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x अपॉन में CD। देखिए CD की वैल्यू कितनी निकल के आई है x इक्वल्स टू में √3, इसके नीचे हम मानेंगे 1, यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 और दोनों को कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखिए 1.6 प्लस x इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा √3x। देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे 1.6 हमारा सेम रहेगा इक्वल्स टू में √3x, ये जो प्लस x है हम इसको उस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारा -x। 1.6 सेम रहेगा, यहाँ पर हम ले लेते हैं x को कॉमन और यहाँ पे आ जाएगा हमारा √3 - 1। ओके, देखिए इस x को अगर हम यहीं रखेंगे तो यहाँ पर 1.6 अपॉन में √3 - 1 हो जाएगा इक्वल्स टू में x। यहाँ पर हमारी x की वैल्यू निकल गई और x की वैल्यू हमें निकालनी थी, x जो था वो था हमारा पेडिस्टल की हाइट, लेकिन हमें पता है कि नीचे कभी भी रूट वाले टर्म्स लेफ्ट ओवर नहीं होते हैं, इसलिए हम इसे करेंगे रैशनलाइज। तो यहाँ पे हो जाएगा √3 - 1 और यहाँ पे हो जाएगा √3 + 1। 1.6 हमारा सेम रहेगा और यहाँ पर हो जाएगा √3 + 1। देखिए ये जो √3 - 1 है और ये √3 + 1 है, ये हमारा a - b और a + b की आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम a² यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस में b² यानी कि 1 का स्क्वायर कर देंगे। ओके, देखिए सेम एज 1.6 तो हमारा सेम रहेगा √3 + 1।
जब √3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ओके, तो सेम यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1.6 √3 प्लस 1 और नीचे हो जाएगा हमारा 2। वैसे तो x की वैल्यू हमारी ये निकल गई है, लेकिन अगर हम इसे कट करना चाहे तो हम इसे कट भी कर सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी निकल जाएगी, यहाँ पे हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी x इक्वल्स टू 0.8 √3 प्लस 1। ओके, और x क्या था हमारा, x था हमारा BC यानी कि पेडेस्टल की हाइट। तो यहाँ पे हाइट ऑफ द पेडेस्टल इक्वल्स टू 0.8 √3 प्लस 1 और हमें यही निकालना था। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें गिवन एक टॉप टावर जिसकी हाइट हमें दे दी है 50 मीटर। ओके, ये हो गया हमारा टावर जिसकी हाइट हमें दे दी 50 मीटर। इसी के अपोजिट साइड में एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट हमें गिवन नहीं है। देखिए, ये जो टॉप ऑफ द टावर है इससे इस बॉटम ऑफ द बिल्डिंग तक का जो हमें एंगल गिवन है वो है 60 डिग्री। सेम एज इस बिल्डिंग के टॉप से इस टावर के बॉटम तक का जो एंगल हमें गिवन है वो है 30 डिग्री। ओके, हमें निकालना क्या है इसके अंदर, हमें निकालना है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। देखते हैं, ये हो गया A, B, C एंड D। हमें निकालना है DC यानी कि बिल्डिंग। देखिए, सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम ले लेते हैं ट्राइंगल ABC, क्योंकि इससे हमें BC मिल जाएगा और जब हमें BC मिल जाएगा तो हम ट्राइंगल DCB से DC इजीली निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन ट्राइंगल ABC तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे AB अपॉन में BC इक्वल्स टू में tan 60 डिग्री। ओके, देखिए AB की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, AB की वैल्यू 50 है, BC हमें निकालना है और tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी √3। देखिए, जो AB है वो परपेंडिकुलर है और जो BC है वो बेस है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है वो tan के इक्वल होता है, इसलिए हमने यहाँ पर tan 60 डिग्री लिखा है। सेम एज दोनों को कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा BC √3 और यहाँ पर हो जाएगा इक्वल्स टू में 50। BC के साथ √3 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे BC की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 50 √3। अब हमारी निकल गई। अब आ जाते हैं DCB ट्राइंगल पे, क्योंकि हमें हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल DCB। ओके, देखिए DCB में DC अपॉन में CB इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री, क्योंकि अगेन जो DC है वो परपेंडिकुलर है, CB बेस है और परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा इक्वल्स टू होता है tan थीटा के, और थीटा यहाँ पे हमें कितना गिवन है 30 डिग्री। ओके, ये वाला जो एंगल है यानी ये वाला जो ट्राइंगल है उसका थीटा में गिवन है 30 डिग्री। अब देखिए DC हमारा सेम रहेगा, CB की वैल्यू हमने निकाल दी है 50 √3 और यहाँ पे tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी 1/√3। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले हम इस नंबर को कर देते हैं रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे DC अपॉन में 1 था और यहाँ पे हमारे पास 50 अपॉन में √3 था, और इधर की तरफ क्या है, इधर की तरफ है हमारे पास 1/√3। तो देखिए यहाँ पर ये जो हमारे पास DC अपॉन 1 है और ये जो 50 √3 है ये क्या हो जाएगा DC अपॉन 1 मल्टीप्लाई में √3 इंटू 50। ओके, और यहाँ पे हमारा 1/√3 सेम एज रहेगा। यहाँ पर जब DC को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे DC √3 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 50 इक्वल्स टू में 1/√3। दोनों को कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। जब DC √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3DC इक्वल्स टू में 50। DC हमारा सेम रहेगा 50/3। तो DC की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारी 50/3। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में एक रोड है और रोड के दोनों साइड्स में 2 पोल खड़े हैं, ठीक है, और पोल का जो डिस्टेंस है यानी कि एक पोल से दूसरे पोल तक का जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है 80 मीटर। हमें हाइट ऑफ द पोल नहीं दे रखी, लेकिन कहा गया है कि जो हाइट ऑफ द पोल है वो दोनों की इक्वल है। ओके, उसके बाद जो फर्स्ट पोल का बॉटम है वहां से फुट ऑफ द ग्राउंड तक का जो है वो है हमारा 60 डिग्री। सेम एज जो सेकंड पोल है उसके टॉप से बॉटम ऑफ द फुट तक का जो एंगल है वो गिवन है हमें 30 डिग्री। तो यहाँ पे हो गया हमारा 30 डिग्री। ओके, नेम दे देते हैं इनको, ये हो गया हमारा A, इसको नाम दे देते हैं B, ये हो गया C और इसको नाम दे देते हैं D। ओके, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम O।
अब देखिए, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है हाइट ऑफ द पोल और BO and OC, यानी कि ये जो पोल है, इस पोल से ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना है वहां तक का डिस्टेंस दोनों पोल्स का और हाइट ऑफ द पोल। ओके, ABO। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल ABO, तो ABO में AB अपॉन में OB इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा 1060 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस है और परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है वो हमारा tan थीटा की इक्वल होता है। देखिए, AB की वैल्यू हमें गिवन नहीं है तो हम इसको मान लेते हैं H, OB की भी वैल्यू हमें गिवन नहीं है तो हम इसको मान लेते हैं X। AB क्या हो जाएगा हमारा H और OB कितना हो जाएगा हमारा X। 1060 की वैल्यू क्या होती है √3, इसके नीचे 1 मान के दोनों को कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, और यहाँ पे हमारी h की वैल्यू कितनी निकल के आ गई √3x। ओके, अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट ट्राइंगल की तरफ, यानी कि DCO की तरफ। तो यहाँ पे लिखते हैं इन ट्राइंगल DCO सेम एज DC अपॉन में OC और इक्वल्स टू में 1030 डिग्री, क्योंकि सेम परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल हो जाएगा हमारा 1030 डिग्री के इक्वल, थीटा में 30 डिग्री दे रखा है। ओके, देखिए DC क्या हो जाएगा H हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए कहा गया है कि जो दोनों पोल्स की हाइट है वो इक्वल है, तो अगर AB हमने H रखा है तो DC भी हमारा H ही होगा, तो यहाँ पर हम DC की जगह H रख देंगे। देखिए, जो OC है ना उसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो देखिए OB हमारा X है तो 80 माइनस एक्स, तो यानी OC की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पर 80 माइनस एक्स, और 1030 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3। अब देखिए, ये जो H है इसकी जगह पे हम √3x रख सकते हैं, तो यहाँ पर हम H की जगह पे रख देंगे √3x अपॉन में 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू में 1/√3। दोनों को कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3x इक्वल्स टू में 80 माइनस एक्स। देखिए, ये जो x है ये इसके साथ माइनस में, तो जब ये इस साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा प्लस इक्वल्स टू में 80। ओके, 3x और x कितने हो जाएंगे यहाँ पे 4x इक्वल्स टू में 80, x हमारा इधर ही रह जाएगा, ये जो 4 है ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 20 मीटर। ठीक है, और x क्या था हमारा, x था हमारा OB। ठीक है, तो यहाँ पे OB की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 20 मीटर। OB की वैल्यू 20 मीटर निकल के आ गई है, तो हम यहाँ पे AB की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। AB क्या है हमारा H, और H की वैल्यू कितनी है √3x, तो यहाँ पर हमारा H कितना हो जाएगा √3x, तो यहाँ पर H हम सेम रखेंगे √3, और x की वैल्यू कितनी निकल के आई है, x की वैल्यू हमारी निकल के आई है 20 मीटर, तो यहाँ पर हम x की जगह पे क्या रख देंगे 20, तो h की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 20√3। हाइट ऑफ द टावर कितना निकल के आ गया हमारा, हाइट ऑफ द टावर हो जाएगा हमारा 20√3। वैल्यू हमने निकाल दी 20 मीटर। CO, देखिए CO की वैल्यू क्या हो जाएगी, CO की वैल्यू थी हमारी 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आई है 20, तो CO की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी हमारी 60 मीटर, यानी कि CO हो जाएगा हमारा 60 मीटर, OB हो जाएगा हमारा 20 मीटर, और H की वैल्यू हमने कितनी निकाल दी है, H की वैल्यू हमने निकाल दी है 20√3 मीटर, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन में 6 to 10 समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हो, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।